जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो प्यारे बच्चा, आपके लिए बुक रीडिंग करना नहीं आता है या फिर उसका अर्थ निकालना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे, क्योंकि बच्चा मैं आपके लिए प्रत्येक वर्ड का हिंदी में अर्थ बतलाता हूँ। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं बच्चा वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है समोनिंग करेज। तो समोनिंग का मतलब होता है जुटाते हुए। हमने यहाँ पर जुटाते हुए लिखा। क्या लिखा? जुटाते हुए। कॉरेज का मतलब साहस। क्या? साहस। हमने यहाँ पर बच्चा साहस लिखा, तो साहस जुटाते हुए। नेक्स्ट है यहाँ पर सी टुक आउट हर फोन एंड टर्न ऑन द फ्लैशलाइट। तो सी का मतलब होता है बच्चा उसने। क्या? उसने। टुक आउट का मतलब होता है निकाला। क्या? निकाला। हमने यहाँ पर लिखा निकाला। क्या लिखा? निकाला। हर का मतलब अपना। हर का मतलब अपना। हमने यहाँ पर अपना लिखा। फोन का मतलब होता है फोन। क्या? फोन। हमने यहाँ पर फोन लिखा। एंड का मतलब और। एंड का मतलब और। टर्न ऑन का मतलब जलाया। क्या? जलाया। हमने यहाँ पर लिखा जलाया। द फ्लैशलाइट का मतलब होता है टार्च। हमने यहाँ पर टार्च लिखा बच्चा। क्या? टार्च। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सी टुक आउट हर फोन एंड टर्न्ड ऑन द फ्लैशलाइट। उसने अपने फोन को बाहर निकाला और उसकी टार्च को जलाया। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। स्लोली सी स्टेप्ड इनटू द डार्क एली। तो स्लोली का मतलब धीरे धीरे। हमने यहाँ पर बच्चा धीरे धीरे लिखा। क्या लिखा? धीरे धीरे। सी का मतलब उसने। क्या? उसने। स्टेप्ड इनटू का मतलब कदम बढ़ाए। क्या? कदम। हमने लिखा कदम बढ़ाए। क्या? बढ़ाए। द डार्क का मतलब अंधेरी। क्या? अंधेरी। हमने यहाँ पर लिखा अंधेरी। और एली का मतलब गली। क्या? गली। हमने यहाँ पर गली लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो स्लोली सी स्टेप्ड इनटू द डार्क एली। तो उसने धीरे धीरे अंधेरी गली में अपने कदम को आगे बढ़ाया, या कह देंगे कि वह धीरे धीरे उस अंधेरी गली में आगे बढ़ी। नेक्स्ट है बच्चा आ यंग गर्ल। आ का मतलब एक। आ का मतलब एक। यंग का मतलब होता है छोटी। क्या? छोटी। गर्ल का मतलब लड़की। गर्ल का मतलब लड़की। हमने यहाँ पर लड़की लिखा। तो एक छोटी लड़की। यंग गर्ल का मतलब एक छोटी लड़की। नो का मतलब होता है नहीं बच्चा। क्या होता है? नहीं। ओल्डर का मतलब होता है पुरानी। क्या? पुरानी। देन का मतलब होता है से। देन का मतलब से। 13 का मतलब 13। क्या? 13। हमने यहाँ पर 13 लिख दिया बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आ यंग गर्ल एक युवा या एक छोटी लड़की। नो ओल्डर देन 13 जो या जिसकी उम्र 13 साल से कम थी। कितनी थी? 13 वर्ष से कम थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो वॉज वैक्ड अगेंस्ट द वॉल। वॉज का मतलब थी। वॉज का मतलब थी। वैक्ड अगेंस्ट का मतलब छिपी हुई थी। क्या? छिपी। हमने लिख दिया छिपी हुई। द वॉल का मतलब दीवार से। क्या? दीवार। हमने यहाँ पर दीवार लिखा बच्चा। दीवार। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वॉज वैक्ड अगेंस्ट द वॉल जो दीवार की चपेट से छिपी हुई थी बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। इन हर आइसिस। फियर का मतलब डर। क्या? डर। इन का मतलब में होता है। फियर का मतलब भय भी होता है बच्चा। हर का मतलब उसकी। क्या? उसकी। हमने यहाँ पर उसकी लिखा। आइसिस का मतलब आँखों। क्या? आँखों। हमने यहाँ पर आँखों लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो फियर इन हर आइसिस तो उसकी आँखों में डर था या खौफ था, कह लेंगे बच्चा। नेक्स्ट है
आ मैन ओवर हर। आ का मतलब एक, मैन का मतलब होता है आदमी, क्या आदमी। हमने यहाँ पर आदमी लिखा। लूम्ड का मतलब मंडराना, क्या मंडराना। हमने यहाँ पर मंडराना लिखा बच्चा। ओवर का मतलब होता है पर या कह लेंगे ऊपर। हर का मतलब उसके, हर का मतलब उसके। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आ मैन लूम्ड ओवर हर, तो एक व्यक्ति या एक आदमी उसके ऊपर मंडरा रहा था। नेक्स्ट या कह लेंगे उसका पीछा कर रहा था। प्यारे बच्चा नेक्स्ट, हिज हैंड ग्रिपिंग हर ब्रेस्ट टाइटली। हिज मतलब उसका, क्या उसका। हैंड का मतलब हाथ, क्या हाथ। हमने यहाँ पर हाथ लिखा। ग्रिपिंग का मतलब पकड़े था, क्या पकड़े। हमने यहाँ पर पकड़े लिख दिया बच्चा। हर का मतलब उसकी था, उसकी। हमने यहाँ पर उसकी लिखा बच्चा। ब्रेस्ट का मतलब कलाई, क्या कलाई। हमने यहाँ पर कलाई लिखा। और टाइटली का मतलब कसकर, क्या कस कर। हमने यहाँ पर कसकर लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं बच्चा। तो हिज हैंड ग्रिपिंग हर ब्रेस्ट टाइटली, तो वह अपने हाथ से उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए था। किसकी, उस लड़की की जो 13 साल से कम की थी। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हे का मतलब होता है अरे, क्या होता है अरे। अच्छा यहाँ पर है माया साउटेड। माया लड़की का नाम है, क्या माया एक लड़की का नाम है। माया साउटेड का मतलब चिल्लाई, क्या चिल्लाई। हमने यहाँ पर लिखा चिल्लाई, तो माया चिल्लाई। नेक्स्ट हर वॉइस इचोइंग थ्रो द नैरो स्पेस। हर का मतलब उसकी, क्या उसकी। वॉइस का मतलब आवाज़, क्या आवाज़। हमने यहाँ पर आवाज़ लिखा बच्चा। इचोइंग का मतलब मंडरा रही थी या गूंज रही थी। हमने लिखा यहाँ पर गूंज, क्या गूंज रही। थ्रो का मतलब होता है से। थ्रो का मतलब से। द नैरो का मतलब शंकरी, क्या शंकरी। और स्पेस का मतलब स्थान, क्या स्थान। हमने यहाँ पर स्थान लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं बच्चा। तो हर वॉइस इचोइंग थ्रो द नैरो स्पेस, तो उसकी आवाज़ उस संकरे स्थान पर गूंज रही थी या कह देंगे मंडरा रही थी। बच्चा नेक्स्ट है द मैन ट्रेंड। द मैन का मतलब आदमी, क्या आदमी। ट्रेंड का मतलब मुड़ा, क्या मुड़ा। हमने यहाँ पर मुड़ा लिख दिया। तो द मैन ट्रेंड आदमी मुड़ा। हिज फेस शैडोड अंडर द डिम लाइट। हिज का मतलब उसका, क्या उसका। फेस का मतलब चेहरा, क्या चेहरा। हमने यहाँ पर चेहरा लिखा। शैडोड का मतलब होता है परछाई, क्या परछाई से ढका हुआ, क्या परछाई से। अंडर का मतलब होता है प्यारे बच्चा ढका। हमने यहाँ पर ढका लिख दिया। द डिम का मतलब होता है मंद, क्या मंद। हमने यहाँ पर मंद लिखा। और लाइट का मतलब प्रकाश, क्या प्रकाश या कह लेंगे रोशनी, क्या रोशनी कह लेंगे या प्रकाश। हमने यहाँ पर रोशनी भी लिख दिया बच्चा, रोशनी। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चा। तो द मैन टर्न्ड, एक आदमी मुड़ा। हिज फेस शैडोड अंडर द डिम लाइट, उसका जो चेहरा था वह मंद प्रकाश या मंद रोशनी से ढका हुआ था। कह देंगे कि उसका चेहरा मंद रोशनी में दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से। तो प्यारे बच्चा इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग करना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।